तो आज डे 20 है बिकमिंग अ स्पीकर। मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो हर दिन एक टॉपिक लिखता हूँ या फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आज मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, आज है 28 ऑफ जनवरी 2026। तो आज मुझे हॉलिडे थी, उसके बाद कल मुझे ऑफ़िस को जाना है, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं उठा, उठ के खाना खाया, डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे खाँसी है। तो उसने कहा कि मुझे वायरल खाँसी है, मतलब नॉर्मल खाँसी है, कुछ बुखार-वुखार नहीं है, बस खाँसी है। तो मैंने गोली वगैरह लिए, तो मैंने एक एक चीज़ डिसाइड की कि आज से मैं एक मूवी देखूँगा, हर दिन कोई ना कोई एक मूवी देखूँगा, उसको अच्छे से एनालाइज़ करूँगा। ऐसे ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक डीप अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, उसका बिहेवियर, उसके वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं हर दिन एक मूवी देखूँगा। तो आज मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है टैक्सी ड्राइवर। 1971 में मेबी रिलीज़ हुई थी, अमेरिका की मूवी है। हिंदी में भी अवेलेबल है। फैमिली के साथ नहीं देख सकते, नॉर्मल मूवी है, जिसमें बताया जाता है कि अ वो एक सप्रेस्ड बंदा है। मतलब उस इमोशन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी के सामने, कोई उससे बात नहीं करता, वो अकेला, जिससे पैसों से कोई मतलब नहीं। वो बस चाहता है कोई उससे बात करे, बट वो कोई मिलता नहीं। तो ऐसे ही मूवी आगे बढ़ती है, तो मैं उसको एक डिटेल में लिखूँगा। वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं उसको जो मैंने समझा है मूवी देखकर, कुछ अंडरस्टैंड किया या फिर कुछ नया लर्न किया है, तो मैं उसको लिखूँगा। मूवी का एक रिव्यू नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन मूवी का मेरे हिसाब से। मैंने किस मोमेंट पे क्या फ़ील किया, या फिर मुझे उससे क्या मिला, हर चीज़ मैं लिखूँगा। एक जैसे मैं टॉपिक्स लिखता हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे को टॉपिक्स की मोर अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरा जो पर्सपेक्टिव है और वाइडर होगा। तो हर दिन एक मूवी देखूँगा आने के बाद। तो लिटरली 2 घंटे तो मैंने वहाँ पे कर दिए। उसके बाद एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, ये वाली वीडियो, क्योंकि मैं सेल्फ ग्रोथ हूँ, तो सब मैं आपको बताऊँगा, जो भी मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ़ में आज के दिन। अभी पता है क्या टाइम हो रहा है? अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, यानी आज थर्सडे लग चुका है, 29 ऑफ जनवरी है आज। बट मैं स्टिल 1 दिन पीछे, क्योंकि मैं रात में ही काम करता हूँ ना, इसलिए मैं इसको डे की तरह प्रेज़ेंट करूँगा। तो मैंने ये वाली वीडियो देखी, जो कि बहुत अच्छी थी। एक डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो थी। तो आप भी इसको देखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये वाली वीडियो को। और ठीक है, मैं अपना टॉपिक लिखता हूँ, और कुछ है वो नहीं बताने को। तो ठीक है, मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। सो आई जस्ट कंप्लीटेड माय टॉपिक, और मैंने उसको थोड़ी देर मिरर में देख के प्रैक्टिस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है, मुझे थोड़ी देर में सोना भी है। इस वीडियो को एडिट करके थंबनेल वगैरह क्रिएट भी करना है, क्योंकि अब मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे घर में कोई उठ भी चुका है, क्योंकि मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ कैमरे के। ज़्यादा मुझे आवाज़ वगैरह नहीं करना, एक स्पीकर की तरह एक अच्छे से आपके सामने प्रेज़ेंटेशन देनी है, जो मैंने टॉपिक लिखी है। सो तो महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, ह्यूमन बीइंग्स एक्ट नॉट मेरली फॉर एक्शन इटसेल्फ बट फॉर परसीव्ड गुड। यानी कोई भी इंसान बिना किसी फायदे के अपनी एनर्जी, टाइम, फोकस नहीं देता, और यहीं से प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। जब भी हमें किसी से कोई काम होता है, किसी से या फिर किसी म्यूचुअल पर्सन से, जिसे हम बस जान-पहचान रखते हैं, या फिर दोस्त का दोस्त, दूर का रिश्तेदार, इनसे अगर हमें कोई काम होता है, तो हम डायरेक्टली उनको अप्रोच करके कहते हैं कि भाई थोड़ा काम है, आप मदद कर सकते हो क्या? वो इंसान उस काम के कैपेबल होता है, उसके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, आपको ये बात पता है, उसके पास नॉलेज होती है इस काम में, वो एकदम परफेक्ट है इस काम के लिए। फिर भी अगर वो मना कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान है या फिर बुरा इंसान है। इसका मतलब ये है कि हमने उसको सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया। हमने उसको समझाया ही नहीं कि उसका फ़ायदा क्या है इस काम में। आप ही सोचो, अगर उसका क्या फ़ायदा? मतलब वो क्यों अपनी एनर्जी, टाइम, फ़ोकस अप आपके काम में देगा जिसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो हमें उसको ठीक से एक्सप्लेन करना होगा। एंशिएंट ग्रीस में एक स्टूडेंट था एरिस्टोटल, से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था।
तो वो उसके आगे पीछे घूमता था, उसके लेक्चर सुनता था। तो एरिस्टोटल ने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसके लेक्चर्स सुने, उसको अपने नोट्स में लिखा, नोट्स में लिख के उसको ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइज़ करके उसको एरिस्टोटल को फ्री में दे दिया। तो इससे एक वैल्यू ऐड हो गई, उस स्टूडेंट की वैल्यू ऐड हो गई उस एरिस्टोटल के लिए। तो उसके बाद से उसने कहा कि नाउ यू आर यूज़फुल टॉ फॉर मी। उसके बाद उसने उसको प्रायोरिटी दी, उसको गाइड किया, उसको लेसन्स एक्सप्लेन किए। तो हमें प्रायोरिटी ऐसे ही क्रिएट करनी होगी। ऐसे ही प्रायोरिटी कोई रैंडम चीज़ नहीं है, या फिर हमें कोई इंसान पसंद आ गया, हमने उसको डायरेक्टली अप्रोच किया, तो इसमें हमारी ही गलती होगी बिना एनालाइज़ करे। हम अगर उसके पास जाएँगे, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। वो उस इंसान कैसा सोचता है, वो इंसान क्या है, क्या उसके इंटरेस्ट है, वो इंसान किस चीज़ में अपने फीलिंग्स रखता है। हमने अगर इसको एनालाइज़ नहीं किया तो इसमें हमारी ही गलती है। क्यों क्यों करेगा वो आपको अप्रोच, मीन्स क्यों करेगा वो आपसे बात? क्यों आपको वैल्यू देगा? जब तक हमने उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कोई नॉलेज ऐड नहीं किया, कोई फ़ायदा उसको दिया नहीं, तब तक वो आपको प्रायोरिटी नहीं मेंटेन करेगा। बस बात करेगा और चले जाएगा। ऐसे ही सिर्फ़ प्यार ही नहीं, नोबल पर्सन्स, पॉलिटिशियंस या फिर कोई बिज़नेसमैन, ऐसे ही लोगों के अगर सेलिब्रिटीज़, अगर आपको इनको याद रखना है, इनको याद रखवाना है, मतलब ये हमें याद रखें, तो हमें उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करनी होगी। वी हैव टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ सो वी कैन गेट आवर, जो हमारा काम है वो निकल जाए इनसे, हमारी प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए। और प्रायोरिटी हमेशा टेम्पररी होती है। क किसी से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी कभी-कभार होती है परमानेंट, बट हमें ऑलवेज़ हमेशा टेम्पररी ही होती है ज़्यादातर टाइम। तो किसी से ज़्यादा कनेक्शन फ़ील मत होना। तो जब भी किसी से हम कोई काम करवा रहे हैं, तो डायरेक्टली अप्रोच मत करना कि थोड़ी देर रुक कर ये सोचो कि इस काम से उसका क्या फ़ायदा होता है? वो हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता है उसको? मतलब वो हमें क्या किस तरीके से दिखता है, अगर वो हमें काम करवा रहा है तो उसे, ठीक है? यही मेरा टॉपिक था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलती की मैंने। आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस। बहुत से इंग्लिश वर्ड मैं भूल गया जो मैंने लिखे थे, और बहुत गलती की है मैं जानता हूँ। मैं डेली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स इन माय स्पीचेस। हाँ, जानता हूँ ये शुरुआत है, बट फ़ोकस से मैं अभी तक कोई सीखा नहीं। डे 20 है आज, फिर भी मैं कुछ सीखा नहीं। ऐसे नहीं चल रहा, मुझे इसको इम्प्रूव करना होगा। आई हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग। मैं सोचता हूँ कि मैं 20 मिनट की स्पीच दूँगा, बट एक्चुअली मैं 5 मिनट ही देता हूँ, वो भी लॉट ऑफ मिस्टेक्स के साथ। इस चीज़ को मैं इम्प्रूव डेली बेसिस पे कर तो रहा हूँ, बट रिज़ल्ट्स कुछ नज़र नहीं आ रहे। हर दिन मैं ब्लंडर कर देता हूँ, एकदम क्लियर बोल ही नहीं पाता। कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता। इनफैक्ट मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, वो भी क्लियर नहीं बात कर रहा हूँ। ये तो मैं रैंडम बात कर रहा हूँ। ये खाँसी, बुखार, क्या पता नहीं क्या-क्या फिर भी मैं कर रहा हूँ। किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। मेरे टॉपिक्स जो मैं लिखता हूँ, इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाता मुझे पता नहीं। पता नहीं, लैक ऑफ फ़ोकस या फिर शॉर्ट जो कंज़म्पशन होती है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उसको कंज़्यूम करने से फ़ोकस पूरा गिर जाता है। मेबी होता है ऐसा, अटेंशन स्पैन पूरा लो हो जाता है। तो मैं फिर भी पता नहीं स्पीचेस कैसे दूँगा पता नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि 1-1 घंटे की स्पीचेस दूँगा, बट क्या दे रहा हूँ मैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ इम्प्रूव ही नहीं कर रहा हूँ डेली बेसिस। बस आ रहा हूँ सामने कोई, इनफैक्ट मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा देर प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे बनूँगा क्या स्पीकर? मुझे करना होगा एच डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, सही बात है, बट ज़्यादा टाइम भी देना होगा। ओके, तो ठीक है, यही मेरी ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि गले में खराश बहुत ज़्यादा लो चल रहा है अभी। पता नहीं, कोई नहीं देगा मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ वीडियो। बस यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है।
बस मैं देख रहा हूँ वीडियो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, दिस इज़ माय टारगेट। ओके, आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ।